प्रस्तुतकर्ता नाम भास्कर चंद्र शास्त्री, प्रथम वर्ष, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति। मार्गदर्शक डॉक्टर वेद प्रकाश, हिंदी विभाग प्रधानाध्यापक, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति। कविता अकाल और उसके बाद। कविता का भावार्थ एवं स्पष्टीकरण। लेखक नागार्जुन। अकाल के समय की कुछ तस्वीरें। परिचय। नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी जिले में सतलखा गांव में हुआ था। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। हिंदी में उन्होंने नागार्जुन कथा, मैथिली में यात्रा उपनाम से साहित्य सृजन किया और उनका मृत्यु 5 नवंबर 1998 को हुआ। व्यंग। नागार्जुन के व्यक्तित्व में स्वभाव अद्दा सम्मिलित था। चाहे सरकार हो, समाज हो या फिर मित्र, उनके व्यंग बाण शब्द भेद डालते थे। याद आता मुझे अपना वह तरौनी ग्राम, याद आती लीचियां वे आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, याद आते धान, याद आते कमल कुमुदनी और ताल मखान, याद आते शस्य श्यामल जनपदों के रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम, याद आते वेणुवन वे नीलिमा के निलय अति अभिराम। अपने गांव तरौनी से उनका संबंध आजीवन बना रहा। जब भी जैसे भी अवसर मिलता, फक्कड़ और घुमक्कड़ प्रवृत्ति के नागार्जुन घूम फिरकर अपने गांव आ जाते। अपने हम उम्र मित्रों के साथ समय व्यतीत करना उन्हें उतना ही प्रिय था जितना अपने पोते पोतियों के साथ। उनके साथ भोजन करना, जी खोलकर बातें करना और घूमते घूमते दूर तक निकल जाना गांव में उनकी दिनचर्या थी। मिथिला के गौरव, बिहार की असमता के प्रति समता एवं मानवता, सशक्त, समर्थ तथा सामाजिक अन्याय, असमानता और शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करने वाले क्रांतिकारी कवि वैद्यनाथ मिश्र की संपूर्ण साहित्य जगत नागार्जुन के नाम से संबोधित करता है। चित्त के यायावर स्वभाव से यात्री महाकवि को जानने और समझने की इच्छा हमें ले गए दरभंगा जिले के तरौनी गांव में, जहां उन्होंने बचपन के तरुणी अवस्था तक तय की जीवन पारिवारिक रूढ़िवादिता और आर्थिक अभाव से भरा पड़ा क्या विषमताएं और प्रतिभा को दिखाता है। उनकी मुख्य रचनाएं युगधारा 1943, सतरंग पंखों वाली 1949, प्यासी पथराई आंखें 1962, तालाब की मछलियां 1974, तुमने कहा था 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981। मैथिली भाषा का 28 कविताओं का पहला संस्करण चित्रा 1949 में प्रकाशित हुआ। इस संकलन की 169 पंक्तियों का सबसे लंबी कविता द्वंद्व न केवल उनका आत्मा चित्रण है, संपूर्ण मानव इतिहास के उतार चढ़ाव की अभिव्यक्ति है। नागार्जुन जनहित के पक्ष में लिखते हैं। ऐसे एक छोटी सी कविता है उनकी, अकाल और उसके बाद। इनका शीर्षक है अकाल और उसके बाद। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुटिया सोई उनके पास, कई दिनों से लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों से चूहों को भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाए पंखे कई दिनों के बाद। साथे गैया चराए कृष्णा हो गए गोसैया। वही कहावत हमको
हो रहा है। हम यहीं रह गए, वो घूम करके समूचा देश विदेश समूचा नाम कर लिया। इससे तो बहुत अपार आनंद होता है। जब तक चलते रहे उनकी लेखनी चलती रही। अपने जीवन में जो कुछ देखते, भोगते, गिनते रहे, सभी भावना कविता में ढलती रही। यही कारण उनकी सभी कविताएं न केवल धरातल की है, रोज बाबा की जिंदगी से जुड़ी हुई, बल्कि प्रासंगिक। उन्हें अनेक सम्माननीय पुरस्कारों से अलंकृत किया गया। अपने असीम योगदान के लिए 1983 में उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार का भारतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1968 में उन्हें अपने काव्य संकलन पत्रहीन नग्न कक्ष के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित की। अपने जीवन के अंतिम वर्ष दिल्ली के सागतपुर में गुजारे, जहां आज उनके तृतीय पुत्र श्रीकांत परिवार के साथ रहते हैं। जन कवि होने के कारण नागार्जुन को आम जन का प्रेम और प्रशंसा मिला।